विषय है आज का हमारा समय और स्वामी विवेकानंद। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के समय में स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, रिलीवेंस क्या है। और जब हम कहते हैं वर्तमान की बात कर रहे हैं, आज की बात करते हैं, समसामयिक भारत की बात करते हैं, तो इसमें हमारा अतीत भी जुड़ा हुआ है, वर्तमान भी और भविष्य भी। जो कुछ आज हम हैं, मैं और आप, वो सब इस वजह से है कि अतीत में हमने क्या किया है, और जो हम आज करेंगे उससे हमारा भविष्य निर्धारित होगा। तो जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो तीनों काल जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रगति किसी समाज की या किसी व्यक्ति की या किसी देश की किस तरह से हो सकती है? तीन चीजें महत्वपूर्ण बताई जाती है पूरी दुनिया में। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को सफल बनाना चाहता हूं तो तीन चीजें। पहला, मेरा कर्म, दूसरा मेरा विचार, और तीसरा मेरी इंटेंशन यानी कि नियत। लेकिन स्वामी जी सबसे ज्यादा किसे प्रेशर देते हैं? विचार को, थॉट्स को। कहते हैं वी आर वॉट, वी आर वॉट, हम हैं क्या? आवर थॉट्स हैव मेड अस। जो हमारा विचार है ना, उसी ने हमें बनाया है। वो कहते हैं वर्ड्स तो सेकेंडरी हैं, जो मैं बोल रहा हूं ना आपसे, ये सेकेंडरी है, द्वितीयक है। ये वास्तविक क्या है? मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं किस मनोदशा से सोचता हूं, वो महत्वपूर्ण है। महावीर ने भी कहा है, ऑल वी आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। हम जो कुछ हैं, इस बात का परिणाम है कि हमने सोचा कैसे, हमने सोचा क्या। आपने एक किताब पढ़ी होगी रोंडा बर्न की, द सीक्रेट, बड़ी फेमस किताब है। वो कहती है कि आपका थॉट प्रोसेस आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप वहां बन सकते हैं, बशर्ते आपकी अपनी थॉट फॉर्म हो। आपने सोचा बन सकते हैं, लेकिन आपने रियलाइज किया कि मेरे कर्म तो उस लायक है नहीं, मेरी मेहनत, मेरा डिवोशन तो उस लायक है नहीं, तो वो आपको फर्म फेथ अपने आप ही नहीं आएगी। और जिस दिन आएगी उस दिन आप बन जाएंगे। द सीक्रेट का लॉजिक ही ये है उस पुस्तक का। आई थिंक इस समय वर्ल्ड फेमस बुक है द सीक्रेट। तो अब एक बात बताइए कि इतनी दुनिया में हम इतने लोगों को देखते हैं, ये बड़े लोग बने कैसे हैं? स्वामी जी हो, महात्मा बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, आप पूरी दुनिया में कहीं जाइए भारत से बाहर, तो आपकी पहचान क्या है? किस देश से हैं आप? भारतवर्ष से हैं। अच्छा, भारतवर्ष, स्वामी विवेकानंद का भारतवर्ष, महात्मा बुद्ध का भारतवर्ष, गांधी का भारतवर्ष, ये तीन नाम बहुत बड़े हैं आपके लिए। आपकी पहचान इन तीनों नामों से बाहर होती है। लेकिन ऐसे असंख्य लोग आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इन तीन नामों को उतना एक्सपोजर नियति ने और प्रारब्ध ने दिया है कि उस पहचान से भारतवर्ष की पहचान बनी हुई है और हमारी पहचान बनी हुई है। तो महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध या स्वामी विवेकानंद के पास ऐसा क्या है? पहली चीज है यूनिवर्सल अपील। उनका कोई भी काम, कोई भी कथन देखिए, वो जाति, धर्म और क्षेत्र या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में है। और सॉल्यूशंस भी कैसे हैं? वैश्विक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे, ऑलवेज प्रासंगिक रहेंगे। कैसे कह सकते हैं? अभी मैं एक दिन ओशो को पढ़ रहा था, उनकी पुस्तक है भारत के जलते हुए प्रश्न। तो वो कहते हैं कि युवा और उससे पुरानी वाली पीढ़ी के बीच जो सामंजस्य का अभाव है, उसकी कारण है कि बच्चों के पास प्रश्न नए हैं और बुजुर्गों के पास उत्तर पुराने हैं, है ना? तो काफी हद तक मैं इस बात से इंप्रेस हुआ और मुझे बहुत सही लगी। और जब मैंने थोड़ा और विस्तार से समझना चाहा तो मुझे लगा स्वामी विवेकानंद ज्यादा सटीक कहते हैं। वो कहते हैं किसी भी समस्या के आयाम बहुत सारे हैं, बहुआयामी समस्या होती है, तो उसका हम सरलीकरण नहीं कर सकते। तो स्वामी जी के पास बहुआयामी दृष्टिकोण है, मल्टीपल डायमेंशन है उनके पास। हर समस्या के लिए उनके पास एक नवीन तरह का समाधान है। एजुकेशन की बात करिए आप, एजुकेशन के लिए स्वामी जी का क्या कथन है? हम सब जितने भी लोग बैठे हैं वो एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो एजुकेशन है क्या उनके हिसाब से? एक कोट है जो पूरी दुनिया में उनके नाम से जाना जाता है,
एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द ह्यूमन बीइंग। यानी कि एजुकेशन क्या है? माध्यम है जो आपके अंदर अच्छे तत्व मौजूद हैं उन्हें प्रकट करने का, उन्हें बाहर निकालने का, उनको एक एक्सपेंशन देने का, उन्हें फ्लरिश करने का। तो एजुकेशन यानी कि आपको एजुकेशन कुछ दे नहीं रही, बल्कि जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको विस्तार प्रदान कर रही है, उसे एक आकार दे रही है एजुकेशन। बात करते हैं धर्म की, तो धर्म के भी कैसे स्वरूप की बात करते हैं वो? वेदांत की। वेदांत के संबंध में कहा गया है कि हमारे षट दर्शन में वो कैसा है? सर्वश्रेष्ठ स्थिति वाली स्थिति है। क्या है उसका आधार? क्या है उसका आधार? यह है कि पूरी दुनिया में जीव अजीव जितने भी हैं, जीव और अजीव भी, वो सब क्या है? ईश्वर का प्रकटीकरण है, रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड है। तो इस तरह का भाव रखने वाले स्वामी जी कितना व्यापक सोचते होंगे। इस बार हमने क्या किया है? भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हुए हर साल इस आयोजन की एक थीम दी जाती है। इस बार की थीम क्या है? चैनलाइजिंग द यूथ पावर टू मेक ए गुड नेशन, टू मेक ए पावरफुल नेशन। यानी कि युवा शक्ति की जो एनर्जी है, जो उसका शक्ति का स्रोत है, वो उसको एक सही चैनल में लाना है, उसको एक सही दिशा देनी है, क्योंकि दिशा ही हमारी दशा तय करती है। हमारा स्टेटस कौन बताता है? हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम किस डायरेक्शन की ओर अचीव कर रहे हैं। और देखिए, पूरी दुनिया में सामान्य से उत्कृष्ट बनने का जितना भी प्रयास है, उसका मूल, उसकी की कहां पर निश्चित है? एजुकेशन में, शिक्षा में। तो शिक्षा का भी कैसा स्वरूप हो, इसलिए प्रासंगिक है। हम कैसी शिक्षा दें? सरकारें हर एक लंबे टेन्योर के पश्चात एजुकेशन पॉलिसीज को रिफाइन करती हैं कि हम कैसे बेहतर एजुकेशन लाएं। तो अभी भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एक नए रूप में अस्तित्व में आई है। देखते हैं इसके क्या परिणाम आते हैं, क्या बेहतर भारत को हम बना पाते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। स्वामी जी ने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें विश्व धर्म परिषद में जाना है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसके लिए कोई आधिकारिक इनवाइट चाहिए। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, आई एम हियर। जस्ट मैं इस भाव से कि आपके यहां जाना है आ पाऊं और आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर पाऊं, एक बड़ी चुनौती है। और वो भी इतनी बड़ी धर्म परिषद में, जो पूरे विश्व के प्रतिनिधियों का आयोजन हो। जस्ट बिना उन आधिकारिक इनवाइट के वो निकल पड़े, और उनका इतना फर्म, इतना दृढ़ विश्वास था कि वो वहां पहुंचे और बेहतर करके आए। एक प्रसंग है कि जब उन्होंने मां शारदा से, यानी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी से इस परिषद में जाने की अनुमति मांगी, तो उस समय वो सब्जी काटने की अवस्था में थे, सब्जी काट रही थी। तो उन्होंने माता से कहा कि माता, मैं ऐसे से जगह जाकर, विश्व धर्म परिषद में शिकागो जाकर भारतीय और हिंदू धर्म को पूरी दुनिया के समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं, क्या आपकी अनुमति है? माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी ने थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कहा। माता जी ने कहा कि जरा वहां से चाकू उठा दो। स्वामी जी ने चाकू उठाया और उसकी धार अपने हाथ की तरफ रखी और माता को दिया। तो माता ने कहा, जाओ सफल हो गया। तो जब हम अपने जीवन में भी, आप अपने मित्र से, अपने परिवार से, अपनी माता से, किसी के साथ भी जब संवाद कर रहे हैं, तो कष्ट वाला हिस्सा जब अपनी तरफ रख लेते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, है ना? तब आप बड़े हो जाते हैं। तो पहला तो है माता का आशीर्वाद, फिर वो निकल पड़ते हैं। चीन, जापान, कनाडा होते हुए शिकागो पहुंचते हैं, और कब पहुंच जाते हैं? 30 जनवरी 1893 को पहुंच जाते हैं। और परिषद कब होनी है? 11 सितंबर 1893 को, 9 महीने पहले। वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि जापान ने अनुशासन के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। उसकी तारीफ करते हैं और गर्वित महसूस करते हैं कि मानव सभ्यता ने इतनी प्रगति भी की है। शिकागो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्वेंशन के आधार पर पश्चिम के पास अथाह भौतिक संपत्ति है,
अथाह भौतिक प्रगति है, उसको भी तारीफ करते हैं। और जब वो शिकागो पहुंचते हैं तो महसूस करते हैं कि बड़ा महंगा शहर है, तो बॉस्टन की तरफ चले जाते हैं जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सस्ता शहर है, लिविंग के लिए कम पैसे खर्च होते हैं। ट्रेन के दौरान ही कैथरीन सैनबॉर्न मिलती हैं, उनसे परिचय होता है। छोटे से संवाद में ही सैनबॉर्न प्रभावित होती हैं और उन्हें इनवाइट करती हैं कि उनका आतिथ्य ग्रहण कर लें। स्वामी जी मान जाते हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि धर्म सभा में कैसे जाया जाए, तो सैनबॉर्न उनकी हेल्प करती हैं। कैथरीन सैनबॉर्न, कोई पुराना परिचय नहीं है, हिंदू धर्म की भी नहीं है, लेकिन परिचय होता है एक हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन राइट से उन्हें मिलवाती हैं और वो उनके लिए वो व्यवस्था करते हैं, अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर, कि स्वामी जी को एक रिप्रेजेंटेटिव आधिकारिक रूप से माना जाए। वहीं बहुत लंबे समय तक विश्राम करते हैं और धर्म परिषद के शुरू होने से पहले शिकागो के लिए निकल पड़ते हैं कुछ समय पहले। लेकिन जो समिति है, सत्कार समिति, जो वेलकम कमेटी बनी है, उसका एड्रेस, उसके कांटेक्ट नंबर खो जाते हैं। प्रारब्ध देखिए या नियति इच्छा या परमेश्वर की इच्छा खो जाते हैं, तो संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो एक रेलगाड़ी स्टेशन पर एक मालगाड़ी में बैठ के अपनी एक रात काटते हैं। अगले दिन परिषद के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक कुलीन महिला जॉर्ज डब्ल्यू है, उनको हेल्प करती है बिना किसी पुराने परिचय से। और परिचय और हेल परिवार इतना उनके विजडम से, उनके प्राच्य ज्ञान से, धर्म के संबंध में उनके व्यापक दृष्टिकोण से इतना प्रभावित हो जाता है कि जब तक स्वामी जी यूएसए में रहते हैं तो हेल परिवार का घर उनका स्थायी निवास बन जाता है। इतना संबंध स्थापित करना किसी से भी, एक अश्वेत होते हुए वेस्ट हमें किस रूप में देखता है? अश्वेत के रूप में। और एक थ्योरी देता है बाकायदा, स्पेशली यूरोपियन लोग देते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, कि श्वेत लोगों के ऊपर भार है अश्वेत लोगों को सभ्य बनाने का। अश्वेत में हम भी आते हैं, एशियंस भी और अफ्रीकन्स भी आते हैं, और इस थ्योरी के आधार पर वो हमें लंबे समय तक एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, अपने औपनिवेशिक शासन को न्याय संगत ठहराते हैं कि हम तो आपको सभ्य बनाने आए हैं, और हमें एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली, ह्यूमन रिसोर्स पर भी एक्सप्लॉयटमेंट करते हैं। अब किसी तरह से स्वामी जी पूरी तरह से इस परिषद के एक आधिकारिक प्रतिनिधि बन जाते हैं। लास्ट में अपनी भाषण को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि सुबह इस सर्वधर्म परिषद के प्रारंभ होने पर जो घंटे बजे हैं वो हम सब की अंदर स्थापित सांप्रदायिकता, संकीर्णता और उसके आधार पर उत्पन्न होने वाले उन्माद को समाप्त करने के लिए मृत्युनाद सिद्ध होंगे। यानी कि जितनी भी संकीर्णता है, जितना भी वैचारिक रूप से आपके पास संकीर्णता है, वो सब समाप्त हो जाएगी, और इन घंटों के बजने के साथ इस विश्व धर्म परिषद में वो सारी संकीर्णता को समाप्त कर देगी। ऐसा थॉट रखते हैं। और अगले दिन यानी कि 12 सितंबर का जो पेपर है शिकागो का, वो लिखता है कि विश्व धर्म परिषद को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मिल गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। और ये तो उनका प्रारंभिक है। उसके बाद उनका जो मुख्य संभाषण है, मुख्य जो उद्बोधन है, वो है हिंदू धर्म पर, जो 19 सितंबर को होता है। हम सब लोग 11 सितंबर वाला याद रखते हैं, लेकिन 19 सितंबर को उन्हें हिंदू धर्म पर बोलना है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, हम सब हमेशा अपनी बात करते हैं, जैसे मैं करूंगा तो मैं श्रेष्ठ हूं, जैसे मैं कह रहा हूं मैं श्रेष्ठ हूं तो बहुत सही है, चल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी ये भाव आ जाए मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो सब पतन है ना। तो इस मैं ही श्रेष्ठ हूं के भाव से, या मेरा धर्म ही श्रेष्ठ के भाव से, इस विश्व धर्म परिषद में 15 सितंबर को एक मतांतर फैल जाता है। एक कैसा हो जाता है, कियोस फैल जाता है। और उस कियोस फैलने पे स्वामी जी खड़े होते हैं और उद्बोधन देते हैं और एक कूप मंडूक वाली कहानी बताते हैं।
कहते हैं कि एक कुएं का मेंढक अपने कुएं में रह रहा है और उस कुएं में एक समुद्र से आया हुआ मेंढक आ जाता है। तो कुएं का मेंढक समुद्र के मेंढक से पूछता है, क्या तुम जहां से आए हो वो भी इतना ही विशाल है जितना ये कुआं? तो समुद्र वाला मेंढक कहता है कि इस कुएं से उस विशाल समुद्र की तुलना नहीं की जा सकती। तो इस पर कुएं वाला मेंढक थोड़ा दुखी हो जाता है या गुस्सा हो जाता है और वो एक लंबी छलांग मारकर कहता है, क्या समुद्र इससे भी बड़ा है? तो इसको निष्कर्षित होते हुए स्वामी जी कहते हैं कि हम सब अपने अपने धर्म में उसी दायरे में सोचकर अपने आप को छोटा कर लेते हैं, क्षुद्र कर लेते हैं। ईसाई सोचते हैं कि पूरी दुनिया का ज्ञान उनके चर्च में निहित है, पूरी दुनिया का ज्ञान। ये उनका भ्रम कब टूटा? जब पुनर्जागरण हुआ वेस्ट में, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ तो वो पूर्व के संपर्क में आए, पूर्व और अरब देशों के संपर्क में आए और उन्हें पता लगा कि चर्च के बाहर भी दूसरा ज्ञान है, चर्च के बाहर भी ज्ञान मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सब अपने अपने धर्म की संकीर्ण दीवारों में अपने आप को कैद कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनका धर्म ही श्रेष्ठ है, और इस वजह से चीजें क्या होती हैं? डिफरेंस क्रिएट होते हैं, विभेद क्रिएट होता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का क्रम शुरू होता है और यहीं से वैमनस्य आ जाता है। तो हमें क्या है? अपने क्षुद्र दायरों से बड़ा होना है। फिर 19 तारीख को जब वो बोलते हैं धर्म पर, तो वो बड़ा विशिष्ट है। वो धर्म को बताते हैं कि पूरी दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं, प्राचीन धर्म है। कौन कौन से? हिंदू, यहूदी और पारसी धर्म। ये कैसे धर्म है? प्राचीन धर्म है। ये ज्यादातर सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारा देश कैसा है? सभ्यतागत देश है। हमारा देश में आप देखेंगे 3000 बीसी पहले एक विशिष्ट सभ्यता मौजूद है जिसके विशिष्ट गुण है सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक संस्कृति के पास प्रचुरता में आध्यात्मिकता ज्ञान है। उपनिषद हैं जो तत्व चिंतन की बात करते हैं, जो वैदिक ग्रंथ का पार्ट है। तो हम क्या है? सभ्यतागत राष्ट्र हैं और इन सभ्यतागत राष्ट्रों में 3 धर्म विशेष हैं, लेकिन दोनों धर्म हिंदू धर्म के अतिरिक्त समाप्ति के कगार पर है। समाप्ति के कगार पर कहने का मतलब उनका दायरा छोटा होता चला गया है। आप देखिए, यहूदी धर्म को किसने रिप्लेस कर दिया? जो उसी से जन्मा है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म ने रिप्लेस कर दिया। और अगर देखिए पर्शियन को, तो पर्शियन की तो जितनी भी धरोहर है हम ही संभाले हुए हैं, भारतीय, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म देखिए, जैन, बुद्धिज्म, आजीवक, कितने संप्रदाय भारत में पैदा हुए। और जब भी ये पैदा हुए, जब उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया तो हिंदू धर्म ने अपने आप को कैसे समेट लिया? जैसे कि भूकंप के समय समुद्र थोड़ा अपने आप को समेटता है और फिर लगभग 2000 गुना गति से वापस आता है ना। तो हिंदू धर्म की विशेषता क्या है कि उन्होंने बहुत सारे धर्मों के जो वेदों के भी खिलाफ बोले उनको भी स्वीकार किया अपने अंदर और दोबारा दुगनी गति से अपने अंदर सुधार करके और ज्यादा उन धर्मों को भी, उन संप्रदायों को भी अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो धर्म की यह विशेषता बताई। फिर लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत की कि आपके यहां तो मूर्ति पूजा होती है। तो उन्होंने कहा वेदों में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा जो है वो ईश्वर से साक्षात्कार का पहला क्रम है, प्रारंभिक अवस्था है, बाल्य अवस्था है। और ईश्वर से केवल साक्षात्कार नहीं होता, स्वामी विवेकानंद कहते हैं आप खुद ईश्वर बन सकते हैं तीसरी अवस्था से। तो धर्म को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। हिंदू धर्म को कहते हैं कि एक अच्छी बात जो है कि यह जितने भी अनुयायी थे उसमें कोई ब्रह्म समाज से आया था, कोई आर्य समाज से, कोई कैथोलिक चर्च से, कोई प्रोटेस्टेंट से, कोई यहूदी धर्म से, कोई पर्शियन से। लेकिन स्वामी जी ने जो बात की वो हिंदू धर्म की जिसका कितना चौड़ा क्षेत्र है, व्यापकता उसकी आकाश भर है और गहनता उसकी समुद्र भर है, उसकी बात की। और वेद, उपनिषद, सृष्टि का आरंभ, जन्मवाद, कर्मवाद, इन सब को डिटेल में विस्तृत तरह से व्याख्यात किया। कोई ऐसा बिंदु जो हिंदू धर्म से संबंधित हो उन्होंने छोड़ा नहीं, सब पर बातचीत की और समस्त जितनी भी लोगों की क्वेरीज थी उनको शांत किया, उनके बारे में उन्हें बताया कि हम ऐसा सोचते हैं इसलिए।
आप समझिए कि ये दूसरा इतना बड़ा उद्बोधन था, इससे लोगों ने महसूस कर लिया कि ये व्यक्ति परमात्मा की कृपा से यहां पहुंचे हैं और परमात्मा के संदेश को ही पहुंचाने वाले हैं। उनका अगला लेक्चर हुआ 20 तारीख को। 20 तारीख को उन्होंने बोला कि पश्चिम हमें क्या दे सकता है, पश्चिम हमें क्या दे सकता है। पूर्व के देश है ना, पूर्वी देश है, तो उन्होंने बोला पश्चिम हमें दे सकता है सहयोग और अन्न। क्यों बोला उन्होंने उस समय ऐसा? क्योंकि देश में विभिन्न अकाल पड़े थे और उन अकालों का एक कारण प्राकृतिक था, लेकिन दूसरा कारण औपनिवेशिक शासन की नीतियां और शोषण था। उन्होंने कहा कि आप हमें क्या देना चाहते हो? धर्म देना चाहते हो। धर्म तो भारतीयों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हमारे पास धर्म कितना ज्यादा है ऑलरेडी, हमारे हर जीवन में धर्म जुड़ा हुआ है, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म जुड़ा हुआ है। कैसे देते हैं वो धर्म? वो धर्म ऐसे देते हैं कि हम आपको सहयोग करेंगे, अगर आपको कुछ आवश्यकता है आप हमारे धर्म में धर्मांतरण कर लीजिए। या अपने धर्म की थॉट को प्रचार कर रहे हैं, धर्मांतरण भी नहीं करा रहे, तो आपको आइडियोलॉजिकली अपनी विचारधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने वेस्ट से कहा, पश्चिम से कहा कि आप हमें जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं तकनीक, वो दे सकते हैं सहयोग, वो दे सकते हैं अन्न, लेकिन आप हमें धर्म ना दीजिए। ठीक है। एक अगला उद्बोधन उनका होता है कि बुद्धिज्म और हिंदू धर्म में क्या साम्यता है और कैसे वो उसके साथ रिलेट करता है। तो पहली लाइन में वो बोलते हैं कि मैं बौद्ध नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। लेकिन हिंदू धर्म कैसा है? हिंदू धर्म ऐसा है कि वो महात्मा बुद्ध को अपना अवतार मानता है और उसकी पूजा करता है, ये बताते हैं। फिर आखिरी दिन उनका जो कंक्लूजन है वो बहुत बहुत ही प्यारा है। वो कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि संगोष्ठी अपने वास्तविक अर्थों में पूरी दुनिया के धर्मों की अच्छाइयों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम रही है। तो ग्रेटिट्यूड ज्ञापित करते हैं पश्चिम को, इस विशेषकर अमेरिका को, कि आपने एक ऐसी सभा का आयोजन किया जो हमारी संकीर्णताओं को, हमारे तर्क रहित धारणाओं को समाप्त करने में सक्षम है। और कहते हैं कि इस धर्म सभा के होने से ऐसा कदापि नहीं है कि आप ईसाई लोग हिंदू हो जाएं या हिंदू और बुद्ध लोग ईसाई हो जाएं। और अगर यदि कोई ऐसा सोचता भी है तो मुझे अपनी अंतर शक्ति के आधार पर उस पर दया आती है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि ये कोई धर्मांतरण की प्रक्रिया लाएगा, और ये भी सोचना कि कोई धर्म नष्ट हो जाएगा, ये भी कैसा है? संकीर्ण सोच है। तो वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिषद के पश्चात सारे विभेद खत्म होंगे और सहयोग आएगा, अशांति खत्म होगी और शांति आएगी, और पूरी दुनिया में एक नवीन तरह की प्रवृत्तियां जन्म लेगी जिसमें समरसता होगी। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वो भी कहते हैं कि इतने सारे लोगों को सुना और बड़ा समरस वातावरण रहा, और जिन लोगों ने उस समरस वातावरण में कुछ तीखापन लाया, उनके लिए मेरी ज्यादा शुक्रिया है, ज्यादा कृतज्ञता है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से उस समरस की कीमत पता लगी हमें। डिफरेंसेस आते हैं ना, तो उन डिफरेंसेस को भी मैंने एडमायर किया। तो स्वामी जी का जब आप किसी को पढ़ेंगे ना, जितने भी बड़े लोग बने हैं पूरी दुनिया में, उनके अंदर क्या खास बात है? उनका सोचने का दायरा यूनिवर्सल है, वैश्विक है। आप बताइए, कोई एक ऐसा आदमी बताइए जिसकी आप तारीफ करते हो उस विश्व में स्थापित ना हो, किसी की भी। जो भी विशिष्ट है पूरी दुनिया में, आप एक पेटेंट करिए, आपने मोबाइल बनाया एक, पूरी दुनिया इसका यूज कर रही है, अच्छा ये यूनिवर्सल है ना। अगर अच्छा नहीं होता तो यूनिवर्सल नहीं चलता। आप देखिए दुनिया में टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यहां मौजूद है पूरी दुनिया में, जो भी श्रेष्ठ है वो यूनिवर्सल है। तो आपको जब भी कुछ क्रिएट करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, वो यूनिवर्सल है। तभी तो वृंदावन और हरिद्वार में आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग स्वाध्याय करने आए हुए मिलेंगे, तभी तो। एक और बात वो समन्वय की करते हैं, वो कहते हैं पूर्व की आध्यात्मिकता
और पश्चिम की तकनीक। और जब हमें तकनीक की आवश्यकता होती है तो आज भी हम क्या करते हैं, दो फोन ब्रांड महत्वपूर्ण है, एक अमेरिकन है आईफोन, एक साउथ कोरिया का है सैमसंग, हमें 90% पास वही फोन होगा। तो हम पूरी, एक और चीज है, एक शब्द आपने सुना होगा पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। हमने सोचा कि आधुनिकता तो स्थापित हो गई, अब आधुनिकता के पश्चात वाला जो काल है वो उत्तर आधुनिक है। इसमें क्या है, दो नोशन है, इसमें दो बातें इसमें महत्वपूर्ण। आधुनिकता ने क्या दिया, हमें राष्ट्र दिया, एक निश्चित कल्चर दी, है ना, राष्ट्र की सीमाएं बन गई। और उत्तर आधुनिकता में क्या है, आपका भाई अमेरिका में पढ़ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग छठ की पूजा इतने बेहतर तरीके से हिंडन के किनारे मनाते हैं कि आपको लगता है कि पूर्वांचल की पूरी संस्कृति यहां स्थापित हो गई, है ना, महसूस करते हैं ना। तो उत्तर आधुनिकता में क्या है, मेटा नैरेटिव्स का विरोध होता है, महान वृतांतों का विरोध। महान वृतांत क्या है, जैसे कि लेफ्टिस्ट मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, यानी कि हम कहते हैं इनकी वजह से दुनिया चेंज हुई, या किसी विचार की वजह से दुनिया चेंज हुई। लेकिन दुनिया कैसे चेंज होती है, जनमानस के प्रयास थे, मजदूर, किसान, महिलाओं, आम आदमी के प्रयास से चेंज होती है। तो इसको कहता है एक तो। और दूसरा क्या कहता है कि विभिन्न कल्चर, विभिन्न संस्कृतियां एक साथ फ्लरिश कर सकती हैं, यह है पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको मानता है। तो हम तो इस विचार को पहले से ही मानते हैं, डिफरेंट कल्चर एक साथ फ्लरिश कर सकती हैं, इस विचार को पहले से ही मानते हैं। और स्वामी जी के सारे विचार इस बात का उदाहरण है। तो वी आर बियॉन्ड टू आवर टाइम, इंडियंस आर बियॉन्ड टू देयर टाइम, बिकॉज उनके पास एक स्पिरिचुअल, एक सिविलाइजेशनल हेरिटेज है या एज है, हमारे पास एक अलग तरह की यूनिकनेस है। थैंक यू सो मच।